हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच ब्रिंग्स टू योर ड्रीम। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि पैट की क्लासेस में आपकी स्टार्ट कर चुका हूं। सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है, लेकिन आपको पैट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, पूरा सिलेबस आपका पैट का करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स से हमने स्टार्ट किया है। तो आज पिछली बार हमने मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस 1 से 1000 तक के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, साथ ही परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को कैसे निकाला जाता है उसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई थी। 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कंपटीशन हाई होगा, सिर्फ इतना ही पूछ के आपसे नहीं छोड़ देगा, क्वेश्चंस को टफ कर लेगा। तो आज हम डेसिमल यानी पॉइंट वाले जो वैल्यूज होती हैं, संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर देख ले, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसकी ट्रिक्स यहाँ पर भी यूज होंगे। हालांकि यहाँ पर मैं बताऊंगा, फिर भी आप पहला लेक्चर देख लें, उसका लिंक मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, या फिर आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पैट की प्लेलिस्ट में एंटर करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जीके की और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल, दूसरा चैनल है हमारा परीक्षा कोच बिहाइंड, परीक्षा कोच बिहाइंड, इसको सब्सक्राइब करें। यहां भी मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लें, लेकिन वहां पर जो है आपको जीके की बेटर तैयारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज हम पॉइंट वाली वैल्यू से शुरू करेंगे। तो देखिए, पॉइंट वाले क्वेश्चंस का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका 0.000441, इसका वर्गमूल निकालना है। समझाने में 10 सेकंड लगेंगे, आप बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखना आसानी से, 0.000441 डिवाइडेड बाई, जहां 1 पॉइंट लगाया हुआ 1 लिख देंगे, 2 2 4 2 6 जीरो लगा दो। जैसे जीरो लगाएंगे तो इन सब का मतलब खत्म हो जाएगा, ये संख्या ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका अलग निकाल लो वर्गमूल, इसका अलग निकाल लो। ठीक है, देखिए इसका तो इजीली निकल जाएगा, 2 2 के पेयर बना के हर पेयर से एक जीरो ले लो। 441 का कैसे निकालेंगे, 441 का निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, जो शॉर्ट ट्रिक्स, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 441 हम क्या बताया था, वो शॉर्ट ट्रिक्स में दोबारा रिमाइंड करता हूं। पीछे से पेयर बनाते हैं 2 का, बाकी जो बची संख्या उसका एक ग्रुप बना देते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पीछे जो पेयर बनाया उसमें जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, उसमें लास्ट में क्या है, 1। तो अगर 1 होता है तो आंसर के यूनिट डिजिट में या तो 1 आता है या 9 आता है। ये टेबल मैंने आपको बनवाई थी, नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हैं 1 यहाँ किस किस में आ रहा है। ये टेबल आपको आई थिंक याद हो गई होगी। मैंने कहा था 1 से 30 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए, तभी थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शॉर्ट ट्रिक्स 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, और मैंने कहा 2-3 बार आप करोगे, याद हो जाएगी, क्वेश्चन लगाओगे, याद रहेगी। और नहीं भी याद रहती है तो 1 से 1000 तक के स्क्वायर में निकालना सिखाए थे, जिसकी जरूरत हो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए 1 किस किस के इकाई अंक में आ रहा है, 1 ये आ रहा है तो 1 के में आ रहा है, और 81 के में 1 अंक आ रहा है इकाई के अंक में, तो 9, तो 1 और 9 आंसर के इकाई अंक में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 4। तो 4 कहां आ रहा है, इसमें ये देखो 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ये अगर 2 के बीच में आती है वैल्यू तो आगे पीछे आता है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा। 4 आ रहा है ये, तो यहाँ 2 ले लेंगे सीधा सीधा, तो 2 इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या 9 आएगा, तो 1 आएगा तो 21 हो जाएगा, 9 आएगा तो 29 हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा लेंगे, 4 किसके पास है, तो 4 सीधा सीधा 2 के ही पास है, और कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 4 2 के ही पास है, ऊपर वाली संख्या हम ले लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। स्क्वायर रूट कितना आ गया, 21। दूसरा मेथड देखो, जो अच्छा लगे, ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, 441। ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे, जो बची संख्या उसको एक ग्रुप में रखेंगे। अब 4 को ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे कि वो उतनी ही बार जाए। जैसे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 5 से करेंगे 5 25। जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उतनी ही बार डिवाइड करना है। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचेगा। जितना हमने डिवाइड किया उतना ही यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अब पूरा पेयर उतारेंगे, क्या करेंगे, पूरा पेयर। अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 41, देखो 1 से करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, 41 1 जा 41 पूरा कट जाएगा, तो रूट कितना आ गया, 21। यहाँ भी 21 आ रहा था, यहाँ भी 21 आ रहा है। तो जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो 441 का कितना आ गया, रूट 21 आ गया। इसका निकालेंगे तो 1 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो लग जाते हैं सीधे सीधे। डिवाइड कर दो 1 2 3.0 आ जाएगा, 0.021 इसका आंसर हो जाएगा।
कोई डाउट नहीं। समझ में आ रहा है? लाइक और शेयर करें। अच्छे क्वेश्चन, अभी तो स्टार्टिंग की है, शुरुआत में आपको लग रहा होगा कैसे निकलेगा, देखो 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल आपको पूरी ट्रिक क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 0.00004761 4761। इसको सॉल्व करना है तो वही ट्रिक अपनाएंगे, 0.00004761 डिवाइडेड बाई पॉइंट जहां वहां 1 लगाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 और 2 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये संख्या खत्म हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये संख्या निकल के आ जाएगी। इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, इसका तो 2 के पेयर बना के निकाल लोगे जी 4761 का। अब 4761 का फिर वही दोनों मेथड, इस बार मैं फिर दोनों मेथड रिपीट कर रहा हूं, अगली बार से आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद करना, ठीक है। 4761 पहला मेथड, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, बाकी जो संख्या बचती है उसको एक ग्रुप में रख देते हैं। इकाई का अंक यूनिट डिजिट का 1 है, 1 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट में इकाई अंक में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। ये हमें पिछले में पूरी टेबल बनवाया हूं पिछले वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। अब अगला क्या है 47 किस किस के स्क्वायर के कहां आ रहा है, देखो 47 49 36 और 49 के बीच आएगा, 36 और 49 के बीच में तो 47 होगा, तो जिन जिन के बीच में आता है उससे ऊपर वाली संख्या हम लेते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है 6, तो 6 ले लेंगे। अब इकाई अंक पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, 1 आएगा तो 61 हो जाएगा, 9 आएगा तो 69 हो जाएगा। अब आंसर या तो 61 होगा 69 होगा। अब कौन सा सही होगा ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे 47 इनमें से किसके नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के, तो आपको सीधा सा पता है 49 के ज्यादा नजदीक है नीचे वाली संख्या के, तो नीचे वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया 69। दूसरा मेथड जो अभी बताया था उसको भी बता देता हूं इस बार, जो आपको अच्छा लगे, अगली बार से आप तो खुद कर सकते हैं, ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। 4761 पीछे से पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, बाकी जो बची संख्या उसका ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। अब किससे डिवाइड करें, 55 25 छिचंग 36 सत्तू 49, तो ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कम 6 से, तो छिचंग 36, कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, जितने से डिवाइड करते हैं उतना ही जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा पेयर उतारते हैं, तो पूरा पेयर उतारेंगे 61। अब कितने से 9 से डिवाइड कर दो, तो 129, 9 निम, जहां 9 लिखेंगे तो यहाँ जितना यहाँ लिखते हैं इतना वहां लिखते हैं, तो 9 निम 81, कैरी का 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 26, कैरी का 2, 9 का 9 2 11, पूरा कट गया, तो 69 इसका वर्गमूल आ गया। कैसे भी निकाल लो 69 आपका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का 69 आ गया, नीचे वाले का कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। सॉल्व करेंगे तो 0.0069 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी जरूरी है, क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5625 1.5625। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही 1.5625 डिवाइडेड बाई, जहां पॉइंट है 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसका अलग निकालो, इसका तो 2 के पेयर बना के निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है। ऊपर वाले का अलग निकाल लो, ऊपर वाले का निकालने का अभी जो तरीका बताया उससे निकाल सकते हो। पीछे से एक पेयर बनाओ, बाकी सबको एक ग्रुप में रखो। जिस यूनिट के लास्ट में, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, जब 5 होता है तो उसके आंसर डिजिट में भी सिर्फ 5 ही आता है। क्या आता है, सिर्फ 5 ही आता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, 156 किस किस के बीच में आ रहा है, देखिए 156 आ रहा है आपका 144 और 169 के बीच में। तो मैंने कहा था इससे ऊपर वाली संख्या लेते हैं, तो ऊपर वाली संख्या क्या है 12, तो 12 ले लेंगे और यूनिट डिजिट 5 है ये, तो ऊपर वाले का आ गया 125। अब तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे जल्दी सॉल्व होगा, प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। 125 डिवाइड बाई इसका कितना आ जाएगा, 2 के पेयर बनेंगे तो 2 0, 100 का स्क्वायर करोगे 10 आ जाएगा सीधा, ठीक है। 1 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पिछला लेक्चर देखा है तो आपको इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सिर्फ हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिक सारी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 0.0025 इंटू अंडर रूट 2.25 इंटू अंडर रूट 0.0001।
तीनों को अलग अलग सॉल्व के मल्टीप्लाई कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अब तक हम करते आए, 0.0025 डिवाइडेड बाई, जहाँ पॉइंट है हम 1 लगाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, अभी हट जाएगा, ये वैल्यू बन गई, कोई डाउट। इनटू यहाँ पर 2.25 है, ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 1 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, इनटू यहाँ 0.0001 है, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये हट जाएगा, ये वैल्यू बन गई। अब रूट निकाल लो, 25 का रूट 5 होता है और इसका कितना हो जाएगा, 2 पेयर बनाओ, 100 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2 के पेयर बनाएंगे, 10,000 का 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 आ जाएगा। 225 किसका होता है, सीधा सीधा 15 का स्क्वायर होता है, और 100 का कितना होता है, 10 होता है। ऐसे ही 1 का 1 होता है, अपॉन ये क्या है, 10,000 है, 10,000 किसका होता है, 100 का, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। 2 के पेयर बना के आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 इंटू 1.5 इंटू 0.01, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पना 75, सीधा सीधा करो पहले, 15 पना 75, 1 75। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। लाइक और शेयर करते रहे, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पेट का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट, थोड़ा अलग देखते हैं। 110 सही 1/4। अब आप सोच रहे होंगे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 5 सेकंड ही लगेंगे। देखिए कैसे करना है आपको, लाइक और शेयर करते रहे, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो। इसका भिन्न को सॉल्व करना, साधारण भिन्न में आप बदल लोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 440 और 1 441/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सबको आता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है। अब क्या करो, 441 किसका होता है, सीधा सीधा 21 का स्क्वायर होता है। देखो 440 कितना है, सीधा सीधा 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ 21 लिख लेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 441 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 21 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 21/2, दैट इज द 10.5 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन की वैरायटी। मैंने कहा था डिफरेंट तरह के जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल्स टू 7 to 9। इसमें n का मान आपसे पूछा है, n का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम 7 to 9 जो है इसको फैक्टर करेंगे। 7 to 9 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना सबको आता होगा। 9 है पीछे तो 3 से 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से करेंगे, फिर 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 एकन 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 21, फिर 3 से करेंगे तो 9 30 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकन 3। कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 3 का 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, बेस सेम है। क्लियर है आपको। तो अब देखो रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाता है, ये सबको पता है। इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर 6 का स्क्वायर। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर 6 का स्क्वायर है, तो घात के ऊपर घात चढ़िए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 दूनी 12, तो 3 की पावर 12। अब देखो बेस सेम है और बराबर का साइन लिखा है, तो n इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऊपर का कंपैरिजन कर लो, नीचे का सेम है तो बराबर का 3 इक्वल्स टू 12 होगा, 3 इक्वल्स टू 12 होगा, तभी तो ये सही हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो लाइक और शेयर करते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेट का पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको करवाया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंडर रूट x अपॉन 200 इक्वल्स टू 0.02। इसमें x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब तो आप निकाल लेंगे, वीडियो पॉज करिए और निकाल के आंसर बताइए, ठीक है। क्या होगा, देखिए अंडर रूट x, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अंडर रूट x का 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x इक्वल्स टू 200 का इसके साथ होगा तो 200 इंटू 0.02।
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 200 का इसके साथ करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अंक बाद दशमलव जीरो लग जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आ रहा है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो सिंपली सबको आता होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इधर से रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज द 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए समझ में आ जाएगा। लाइक और शेयर कर रहे हैं बिल्कुल, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको करना है। क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स अपॉन 3136 इक्वल्स टू 1/2। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइए। कुछ नहीं करना, इस तरह से स्क्वायर रूट हटा दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 3136 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4x इक्वल्स टू, इसका 1 के साथ होगा तो 3136, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3136, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 784 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 784 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम अच्छे, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस 55 अपॉन 729 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 27। आप कहोगे इसमें x की वैल्यू पूछी, अरे ये तो बड़ा टफ है, ये भी 10 सेकंड का ही है, ऐसे ही सॉल्व होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए इसका क्या करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 7 to 9, क्योंकि यहाँ 1 है, एलसीएम तो लेना आता होगा किसी को, कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ 1 है तो एलसीएम 7 to 9 में आएगा, तो इसका इससे करेंगे तो 7 to 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 7 to 9 प्लस 7 to 9 से 7 to 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा 55 इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम ले लो 27, तो 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x। एलसीएम लेना सबको आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, 7 to 9 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, 784 अपॉन 7 to 9, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 27 प्लस x अपॉन 27। 784 का अगर हम रूट लेंगे तो 28 आएगा, सीधा क्या आएगा 28। नहीं तो जो ट्रिक बताइए उससे आप निकाल के देख लो, वही वैल्यू निकल के आनी है, 28 आएगा सीधा। मैंने कहा था 30 तक याद कर लेना, ठीक है। और 7 to 9 का वर्गमूल लेंगे तो 7 to 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, सीधा तो 7 to 9 का 27 आएगा। इसका भी ट्रिक से निकाल के देख लो, ट्रिक से निकाल के दिखा दूं। देखिए 4 है, अगर यूनिट डिजिट 4 होती है आपकी, तो इसके अंत में, इकाई के अंत में 2 और 8 आता है। कितना आता है 2 और 8, एक जोड़ा ये बना लो 7। अब 7 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसमें ऊपर वाला लेते हैं, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2। अब यूनिट डिजिट 2 होगा तो 2 होगा, और 8 होगा तो 28 होगा। अब 7 किसके पास है, 9 के या 4 के, तो 9 के ज्यादा पास है, तो नीचे वाली डिजिट लेंगे तो 28 हो गया। यही ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या बचा यहाँ 27 इक्वल्स टू 27 प्लस एक्स अपॉन 27, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा 27 का इसके साथ होगा, इस वाली वैल्यू के साथ, तो देखो 27 ब्रैकेट खोल रहा हूं डायरेक्ट, 27 इंटू 27 प्लस 27 इंटू एक्स इक्वल्स टू 27 का इस 28 के साथ हो जाएगा, तो 28 इंटू 27। क्लियर है। हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो इस टर्म को ये रखो, ये टर्म प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां क्या बचा 27x, तो 27x इक्वल्स टू इधर कितना है 28 इंटू 27, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा 27 इंटू 27, ऐसे देखो 27 इंटू 27 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 27 इंटू 27। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 27 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 28 इंटू 27 माइनस 27 इंटू 27, और ये 27 डिवाइड बाई 27 माइनस लगा, एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, तो x इक्वल्स टू एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 27 से 27 कैंसिल, क्या बचा 28, माइनस एक साथ इसके डिवाइड करेंगे तो 1 27 1 27 बच जाएगा, तो 28 माइनस 27, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये वर्गमूल का चैप्टर खत्म हो गया। अभी आप सोचेंगे कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होता है,
इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा, किसी भी कोई भी बड़ी संख्या दे रखी हो, ज्यादा बड़ी, छोटी संख्या तो आप पहचान ही लोगे, ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी हो और पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वो कैसे पहचानोगे। तो इन दोनों टॉपिक को मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और साथ ही हमारे दूसरे चैनल परीक्षा कोच बिहाइंड को भी सब विजिट करें। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।